सुप्रभात दगड़ियाओं। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ वाला मस्त वाला। सबसे अच्छी बात लाइफ की पता है क्या होती है आफ्टर मैरिज, कि आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिले जो आपको हर जगह सपोर्ट करे, है ना। और पानी पीने के बाद हम लोग निकल गए थे सीधे मॉर्निंग वॉक के लिए, और आने के बाद सीधे मैं यहाँ पे बैठी और मैं करती हूँ एक्सरसाइज आधा घंटा या 10 मिनट, जैसे ही टाइम रहता है, जैसे घर के काम रहते हैं। तो आजकल तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है, तो मैं तो रिलैक्स होके करती हूँ कोई भी काम, मतलब जल्दी जल्दी में नहीं करती हूँ। घर के काम तो होते ही रहते हैं, तो मैं ही उनको मैनेज करती हूँ कि कितना टाइम किस में देना है, किस काम में देना है, तो वो हो जाते हैं फटाफट माइंड में। तो यहाँ पे फटाफट मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, और जैसे करती हूँ जो भी करती हूँ, मतलब मुझे अपना शरीर हिलाना होता है, मूवमेंट्स करनी होती है, एक्टिविटी करनी होती है एक तरीके की, हंसी मजाक करते करते हंसते हुए। तो अच्छा लगता है जब हम एक गुड वे में एक्सरसाइज करते हैं ना। और सभी एग्री कर रहे होंगे कि कोई भी काम जब हम मन से करते हैं ना तो सक्सेस ज़रूर होता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो कोई भी काम हो हमारी लाइफ में। तो ये मैं बटरफ्लाई कर रही हूँ, और बिना मैट के, क्योंकि मैट ढूंढने में भी दोस्तों टाइम लग जाता है, तो मैं वेस्ट नहीं करती। मैं ना सीधे यहाँ पे बैठ गई थी, तो मुझे बस करनी होती है थोड़ी बहुत एक्टिविटी, और उसके बाद सीधे लगना होता है अपने काम पे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने लगा दी थी मैट, और वो भी मुझे कुछ कुछ एक्सरसाइज बताते रहते, तो मैं भी फॉलो करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। मतलब अच्छे तरीके से एक्सरसाइज भी एक होता है कि जैसे हम कुछ भी कर लेते हैं तो उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो उसको प्रॉपर अपना किस तरीके से हम पोस्चर बना रहे हैं, तो उस तरीके से हमको वो एक्सरसाइज करनी होती है। तो यहाँ पे ये कमर के लिए एक्सरसाइज है, तो ये मैं कर रही थी, और आधा घंटा बस मैंने किया। उसके बाद मुझे घर के बहुत सारे काम थे आज, तो वो करने थे, माइंड में वो भी रहते हैं। और आफ्टर मैरिज सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, कि हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, तो लाइफ ना बहुत इजी हो जाती है। ये हल्ले नहा चुका है, बज गई नाश्ता, और मैं नहाऊंगी बाद में। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, अदर पैकिंग कर रही है, और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में क्या। ये मैंने देखो लौकी निकाल दी है, ये बनाऊंगी, थोड़ा खाएंगे हम लोग। आटा मल रही हूँ, मैं दही जमाई थी कल, देखो जम गई है ना दही अच्छी वाली, जम गई है मस्त। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है, सबको ही लग जाती है, लेकिन मुझे ना, क्योंकि मैं बहुत फूडिक हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा लग जाती। तो मैं पता है क्या करती हूँ उसके लिए, जब प्रॉपर तरीके से नाश्ता बनाना हो, मतलब उसमें टाइम लगता है ना, तो यहाँ पे मैं ना लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। साथ में राजमा की दाल और काली दाल थी ना, जिसके मैंने स्वाले बनाए थे 2-4 दिन पहले, तो वो भी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने वो भी मिक्स कर दी इसमें। और साथ साथ में सारे काम चलते रहते हैं, थोड़ी समय की बचत भी हो जाती है, और ऐसे ही घर के सारे काम नहीं पड़ते हैं ना। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के साथ साथ ये चीज़ें भी कर रही हूँ, ताकि आसानी रहे और काम इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं पता क्या करती हूँ, प्रॉपर नाश्ता बनाने से पहले
और हम लेडीज़ को तो इतने सारे काम होते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है और कुछ शरीर को चाहिए भी होता है ताकत के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर काम करना है, एक्टिव रहना है। तो नाश्ता जब तक बनता है तो तब तक मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ ताकि मुझ में एनर्जी बनी रहे। तो अपना भी ध्यान रखना होता है, परिवार का भी रखना होता है साथ में। तो मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और क्रिश भी उठ गया था तो 4 अंडे मैंने फोड़े और चारों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो पेट में कुछ चले जाता है तो थोड़ा काम करने का मन भी हो जाता है जब तक प्रॉपर नाश्ता बनेगा। तो ऐसे मैं करती हूँ, कभी कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, कभी दही, ऐसे करके मैं बीच वाला ये जो टाइम होता है जब तक नाश्ता बनता है वो करती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे, सबको मैंने दे दिया है। तो अब मैं छिल रही हूँ एक आलू और लौकी, बहुत दिन से पड़ी हुई थी तो आज इसी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और दूसरी सब्ज़ी खाने का भी मेरा बहुत मन हो रहा था, करेले खाने का, तो मैंने कहा चलो इसको भी बनाती हूँ मैं करेले। और हस्बैंड जी भी आजकल आए हुए हैं तो मन होता है ना कि कुछ ना कुछ खिलाओ उनको ज़्यादा से ज़्यादा। और आजकल तो दोस्तों हमारी शिफ्टिंग भी हो रही है तो इतनी हौच पौच मची हुई है, बहुत सारे काम घर के बाहर के, तो बहुत सारी एनर्जी लगती है। माइंड में भी सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए भी दिन की शुरुआत, मतलब सुबह की शुरुआत बहुत ही हेल्दी तरीके से होनी चाहिए। तो नाश्ता मेरे यहाँ वैसे ज़्यादातर ना सब्ज़ी रोटी ही खाना पसंद करते, तो मैं भी वही बनाना पसंद करती हूँ। तो बस अब मैं पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट की अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। और शिफ्टिंग हो रही है तो दोस्तों झाड़ू पोछे का कोई वो नहीं है कि प्रॉपर तरीके से सुबह मानना है। बस आजकल 2-3 काम इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से खाना बनाओ, फिर प्रॉपर तरीके से अपना घर का काम करो, पैकिंग वगैरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, बाहर मार्केट का जो भी पैकिंग के लिए सामान रहता है उसके लिए, या जो भी क्लोज़ करना है उसके लिए हम बाहर जाते हैं। कुछ परिवार की ज़रूरतें हो गई, वो वाला काम हो रहा है, मतलब मोटा मोटा काम हो रहा है आजकल। और साथ में मुझे ब्लॉगिंग भी करनी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है, उसके लिए मुझे टाइम मैनेज करना होता है। तो वो सब आजकल बस चल रहा है। तो झाड़ू पोछे का मतलब टेंशन नहीं है, सुबह की प्रॉपर तरीके से मानना है, क्योंकि जहाँ पे से हम सामान उठाते हैं ना वहाँ पे गंदा हो जाता है तो झाड़ू लगता रहता है पूरा दिन भर। तो रात तक हम यही काम कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन कैसे आजकल जा रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है दोस्तों। और करेले और लौकी मैंने काट ली है, तो इसके छिलके मैंने गाय की बाल्टी के लिए डाल दिए। और ऑमलेट मैंने दे दिया था अपने हस्बैंड को, कार्तिके को, क्रिश भी उठ गया था। और उसके बाद मैं खा रही थी, मैंने कहा सब्ज़ी काटने से पहले मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। और दिमाग में ये चल रहा होता है कि आगे क्या करना है। तो जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरे काम ऑटोमेटिकली मतलब फटाफट से हो भी जाते हैं, और दिमाग भी चल रहा होता है, साथ में हाथ भी चल रहे होते हैं। तो पर सोचना तो पड़ता ही है पहले कि क्या क्या काम है पूरा दिन भर। और ऐसे ही हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे मेरा छोटा बेटा देता है, जब तक खाना नहीं बनता ना बीच बीच में वो फ्रूट्स खाता है, और कभी ये खीरा सैलेड मौसम के अकॉर्डिंग चलता है। अपने आप पढ़ाई भी कर लेता है, तो मैं भी उसको ना देखती रहती, तो उसकी हैबिट मुझे अच्छी लगती है कि अपना ध्यान रखना चाहिए ऐसे ही। तो ये डाल रही हूँ मैं जख्या। और लौकी थोड़ी ना उबली उबली सी लगती है, थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है ना, तो इसको चटपटा करने के लिए मैंने इसमें डाली हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर। तो आधा पीस मैंने ना दिन के लिए दोपहर के लिए बचा दिया था, आधा मैंने इसमें डाल दिया था पीस के। सो देखो दोस्तों हमारा ये सामान पैक हो रहा है, सारा सामान निकाल दिया हमने, पूरा घर उथल पुथल हो रहा है। देखो बताती हूँ मैं आपको क्या क्या सामान है हमारा। ये सब निकाल दिया हमने पॉट, तो इसको फैला के पता चलेगा कि क्या सामान पैक होगा क्या सामान नहीं पैक होगा, तो इसलिए सारा फैलाना भी जरूरी है ना। तो ये देखो अभी ये पुटर पुटर नहीं, गिरीश जी का काम है यहाँ पे, गिरीश जी लगे हैं उधर। और ये देखो मेरा प्रेशर कुकर के अंदर क्या भर दिया। तो ये ना सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी हो रहा है। तो यहाँ पे एक पेटी हमारी पैक हो चुकी है, कार्तिकेय लगा है, सामान फैला। तो मैं बना रही ब्रेकफास्ट, और अब मैं नहाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। तो मैं काट रही हूँ करेला।
बहुत काम हो जाते हैं, बाप रे, बहुत मुश्किल है भाई। करेले के चक्कर में आज मेरा एक्स्ट्रा समय लग रहा है किचन में, तो कोई बात नहीं, खाने को भी मिलेगा अच्छा। तो करेले को मैं पतले पतले काट रही हूँ। अगर मोटे काटते हैं ना तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, मतलब करारे नहीं होते। और इसमें मैं प्याज नहीं डालूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी इसको मैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना सब। तो मैं अमचूर डालूँगी इसमें खट्टे के लिए, और ऐसे ही पतले सरसों के तेल में इसको छौंक दूँगी। और जख्या डालूँगी, जख्या तो हम डालते ही हैं क्योंकि हम गढ़वाली हैं, हर चीज़ में हमारा पड़ता है जख्या। और होता है ना हमारे घर में एक ऐसा बर्तन जो बहुत यूज़ होता है, तो मेरी कढ़ाई ना बहुत यूज़ होती है, थोड़ी गहरी टाइप से ना, बाकी चौड़ी है, तो इसमें करेले अच्छे से बन जाएंगे। इसलिए मैंने जो सब्ज़ी थी लौकी की वो इंडक्शन वाले कुकर में डाल दिया है। और आजकल तो ऐसा होता है ना, जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मेरी अगर हेल्प की ज़रूरत है या बड़ी बेटी की हेल्प की ज़रूरत है गिरीश जी को, तो यहाँ पे भी जाना पड़ता है, तो वो भी करना पड़ता है। और हमारे जितने मोटे मोटे बर्तन थे ना वो इस पेटी में गिरीश जी ने बंद कर दिए हैं। मुझे सबसे गंदी हैबिट अपने हस्बैंड की पता है क्या लगती है, जब ये काम पे लगते हैं ना तो काम ही करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ये खाते नहीं है बीच में। तो जैसे मैं नाश्ता बना देती हूँ दिन का खाना या रात का, तो मैं वेट कर रही होती हूँ फिर इनका कि कब आएंगे। कभी कभी तो ठंडा हो जाता है, वो सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस हैबिट से ना मैं बहुत परेशान हूँ सच में। तो यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद दोस्तों आटा रात का बचा हुआ था थोड़ा, वो भी मैंने बनाया। तो अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और यहाँ पे मुझे आवाज़ दी थी तो मैं उधर गई थी, किसी काम की ज़रूरत या कुछ पूछ रहे होते हैं ना बीच में, तो वो भी करना होता है। तो चारों तरफ अपनी प्रेजेंट देती रहती हूँ, तो बस एक्टिव रहती है बॉडी। जब मॉर्निंग वॉक हो जाती है ना, सुबह एक्सरसाइज, मोटा पतला मुझे इससे मतलब नहीं रहता, बस मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक से। बस यही होता है कि बॉडी ना एक्टिव हो जाती है पूरे दिन भर के लिए, जो मुझे फील होता है अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करना, लेजीनेस दूर चली जाती है, पूरा दिन एक्टिव हो जाता है। तो बस अब लास्ट काम है मेरा रोटी बनाने का। तो किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा आसानी होती है ना, बाद में फटाफट से मैं नहाऊंगी और नाश्ता दूंगी। और आजकल ना दिया भी कार्तिकेय ही जलाता है। बीच में मैंने कार्तिकेय को दिया नाश्ता।
तो बहुत भूख लग जाती है उसको भी, खाता भी है फ्रूट लेकिन तब भी उसको भूख लग जाती है तो उसको दिया। आज उसने लौकी खाई थी, अच्छी लग रही थी उसको, कम खाता है वैसे ये लौकी, तो खा दी थी उसने। बस अब मैं किचन क्लीन करूँगी, इसके बाद मैं नहाऊँगी। काम ही काम होते हैं, नहाने के बाद भी, नहाने से पहले भी, तो बस काम काम करते रहो, प्रभु जी के गुण गाते रहो। और बस अब मैं बना रही हूँ चाय दोस्तों। मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, वो दही खाते हैं, तो क्रिश को भी मैं कभी चाय दे देती हूँ, दही दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं, हन्नू को भी। और मैं तो चाय की शौकीन हूँ ही, आपको पता ही है, मुझे ना लगता ही नहीं है चाय के बिना कि मैंने नाश्ता किया है। तो बस यहाँ पे अब चल रही है नाश्ते की तैयारी, पर उससे पहले किचन में क्लीन कर दूँगी ताकि नेक्स्ट तैयारी जो हो अच्छे से हो लंच की। तो लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पे, साथ साथ में आगे मैं वीडियो जब आपसे शेयर करूँगी इससे आगे वाला। आज का तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आज बहुत सारे काम थे मुझे और गिरीश जी को। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई में करेले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी कढ़ाई को, इसमें मैं छौंकूँगी दाल। तो बस जब तक गिरीश जी को मैं बोल रही थी चलो 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 नाश्ता नाश्ता नाश्ता, नहा लो, तो नहाए भी नहीं थे क्योंकि उनको और भी काम करना था। ब्रेकफास्ट दोस्तों आ जाओ आप भी सब। सो अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और 10 बज गए हैं और मैंने दाल फिर से रख दी है बॉईल करने के लिए, और इसके बाद मैं आगे भी काम करूँगी। और आज मैंने ना सर नहीं धोया, सैटरडे है ना आज, कल भी नहीं धोया मैंने, तो आज मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सो थोड़ी ठंडक आ जाती है, लेकिन नहाने के बाद बहुत ठंडक आ जाती है। और इधर ये मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। चलो दोस्तों